नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अभिलेख से अभिप्राय किस संस्था के ... से है। ऑप्शन ए है लिखित परिपत्रों, ऑप्शन बी है विलेखों, ऑप्शन सी है पत्र व्यवहार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था का प्रबंध ... के आधार पर चलाया जाता है। ऑप्शन ए है आवश्यक जानकारियों, ऑप्शन बी है आवश्यक तथ्यों, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आवश्यक जानकारियों एवं आवश्यक तथ्यों, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्राचार से संबंधित अभिलेखों में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है सर्कुलर पत्र, ऑप्शन बी है सूचनाएं, ऑप्शन सी है प्रतिवेदन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, खातों से संबंधित अभिलेखों में कौन सा अभिलेख शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है भेजे गए पत्र, ऑप्शन बी है खाते, ऑप्शन सी है भुगतान के प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी है बीजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेजे गए पत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक संस्थाओं के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्मिकों से संबंधित अभिलेखों में कौन सा अभिलेख शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कार्मिकों के वेतन भुगतान, ऑप्शन बी है कार्मिकों की संख्या, ऑप्शन सी है कंपनी अधिनियम, ऑप्शन डी है कर्मचारियों की प्रगति। इसका सही आंसर होगा कंपनी अधिनियम कार्मिकों के संबंधित अभिलेखों में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैधानिक अभिलेखों से सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए है कंपनी अधिनियम, ऑप्शन बी है विक्रय कर अधिनियम, ऑप्शन सी है आयकर अधिनियम, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्य व्यापारिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए है कोई विशेष रिपोर्ट, ऑप्शन बी है आंकड़े, ऑप्शन सी है उत्पादन अभिलेख, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिलेख रखने के सिद्धांत किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए है संस्था की आवश्यकता पर, ऑप्शन बी है अभिलेख रखने की लागत पर, ऑप्शन सी है अभिलेख कितनी शीघ्रता से मिल जाने चाहिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्यालय में फाइलिंग व्यवस्था से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है शीघ्र संदर्भ की सुविधा, ऑप्शन बी है दस्तावेजी प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी है योजनाओं के निर्धारण व नियंत्रण में सहायता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइलिंग कार्यविधि से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है पत्रों इत्यादि को फाइलों में रखने का आदेश कौन देगा, ऑप्शन बी है पत्र कौन सी फाइल में रखा जाए, ऑप्शन सी है फाइलों को इधर उधर ले जाने की क्या व्यवस्था होगी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक क्रम पद्धति में फाइलों का वर्गीकरण आधार का किया जाता है। किस आधार पर यानी किया जाता है। ऑप्शन ए है क्रम संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी है शीर्षक के पहले वर्ण के आधार पर, ऑप्शन सी है क्षेत्रों के आधार पर, ऑप्शन डी है विषयों के आधार पर। इसका सही आंसर होगा शीर्षक से पहले वर्णों के आधार पर, यानी वर्ण के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
संख्यात्मक क्रम पद्धति में फाइलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है क्षेत्रों के आधार पर, ऑप्शन बी है विषयों के आधार पर, ऑप्शन सी है वर्षों के आधार पर, ऑप्शन डी है क्रम के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा संख्यात्मक क्रम पद्धति में क्रम संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ण व संख्या प्रणाली में फाइलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? वर्ण व संख्या प्रणाली। ऑप्शन ए है वर्णात्मक व संख्यात्मक दोनों के आधार पर, ऑप्शन बी है विषयों के आधार पर, ऑप्शन सी है वर्षों के आधार पर, ऑप्शन डी है क्रम संख्या के आधार पर। तो क्वेश्चन कर रहा है वर्ण संख्या की प्रणाली, तो इसका सही आंसर होगा वर्णात्मक व संख्यात्मक दोनों के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्रम प्रणाली में फाइलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है शीर्षक से पहले वर्ण के आधार पर, ऑप्शन बी है विषयों के आधार पर, ऑप्शन सी है क्षेत्रों के आधार पर, ऑप्शन डी है वर्षों के आधार पर। इसका सही आंसर होगा शीर्षक के पहले वर्ण के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालानुक्रम के अनुसार फाइल पद्धति में फाइलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्षों के आधार पर, ऑप्शन बी है विषयों के आधार पर, ऑप्शन सी है क्षेत्रों के आधार पर, ऑप्शन डी है शीर्षक के पहले वर्ण के आधार पर। इसका सही आंसर होगा वर्ष के आधार पर, क्योंकि कालानुक्रम क्रम के अनुसार फाइल की पद्धति पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषय क्रम प्रणाली में फाइलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्षों के आधार पर, ऑप्शन बी है विषयों के आधार पर, ऑप्शन सी है वर्णात्मक एवं संख्यात्मक दोनों के आधार पर, ऑप्शन डी है क्षेत्रों के आधार पर। इसका सही आंसर होगा विषयों के आधार पर, क्योंकि ये विषय क्रम प्रणाली है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फाइल व्यवस्था में संस्था से संबंधित फाइलों को रखा जाता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय फाइल विभाग में, ऑप्शन बी है संबंधित विभाग में, ऑप्शन सी है संबंधित अधिकारी के पास, ऑप्शन डी है अनुभाग अधिकारी के पास। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय फाइलिंग विभाग, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फाइल व्यवस्था से संस्था में कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है समन्वय, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ निरीक्षण, ऑप्शन सी है फाइलों की प्रतीक्षा, ऑप्शन डी है पूर्ण सूचना के स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा फाइलों की प्रतीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फाइल व्यवस्था का दोष नहीं है। ऑप्शन ए है गोपनीयता का अभाव, ऑप्शन बी है समानता का मानवीकरण, ऑप्शन सी है विलंब व असुविधा, ऑप्शन डी है फाइलों की प्रतीक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा समानता व मानवीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीय फाइल व्यवस्था में संस्था से संबंधित फाइलों को रखा जाता है। ऑप्शन ए है विभाग में, ऑप्शन बी है केंद्रीय फाइल विभाग में, ऑप्शन सी है संस्था के महाप्रबंधक के पास, ऑप्शन डी है संस्था के स्वामी के पास। तो इसका सही आंसर होगा विभाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइलों की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें संख्याओं के अनुसार फाइलें बनाई जाती है? देखिए वही क्वेश्चन फिर से एक बार आया, यानी ऑप्शन ए है भौगोलिक विधि, ऑप्शन बी है संख्यात्मक क्रम विधि, ऑप्शन सी है विषय अनुक्रम पद्धति, ऑप्शन डी है समयानुक्रम पद्धति। इसका सही आंसर होगा विषयानुक्रम, यानी विषय क्रम अनुसार क्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए संख्यात्मक क्रम पद्धति, संख्यात्मक क्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्योंकि फाइलों को संख्याओं के अनुसार रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइलों को एक ही स्थान पर रखने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है केंद्रीकरण विधि, ऑप्शन बी है विकेंद्रीकरण विधि, ऑप्शन सी है संख्यात्मक क्रम पद्धति, ऑप्शन डी है भौगोलिक विधि। इसका सही आंसर होगा केंद्रीकरण विधि, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी फाइल पद्धति में फाइलों का वर्गीकरण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तार का,
ऑप्शन बी है संकेत कार्ड का, ऑप्शन सी है कागज का, ऑप्शन डी है बोर्ड का। तो इसका सही आंसर होगा संकेत कार्ड का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संदर्भ के लिए फाइल भी संदर्भ के लिए भी फाइल को ... द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता या प्रतिस्थापित किया जाए। इसका ऑप्शन है एक अन्य फाइल, ऑप्शन बी है एक रंगीन टैग, ऑप्शन सी है एक आउट कार्ड, ऑप्शन डी है चेकबुक। इसका सही आंसर होगा एक रंगीन टैग, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।